हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और ओल्ड क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज जो कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, आप सभी दोस्तों को काफ़ी पसंद आ रही है। उसको आगे बढ़ाते हुए एक और ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेके आ गए हैं। दोस्तों स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए हैं कि BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2015 एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम का ओल्ड क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए शामिल किया है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपको बहुत से फायदे होते हैं दोस्तों कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चन पेपर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है इन ओल्ड क्वेश्चन पेपर की कि इनसे एज इट इज कई क्वेश्चंस आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि एज इट इज इन्हीं क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चंस हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो क्यों ना हम इन्हें रिवाइज करते चलें और अपनी तैयारी करते चलें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू करते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर पार्ट 3 विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। विच डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड लॉकजा, यानी कि किस डिसीज को लॉकजा के रूप में जाना जाता है। एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, टिटनेस की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए दोस्तों, टिटनेस जो है एक बैक्टीरियल डिसीज होता है, यानी कि ये जो होता है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज होता है, जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम टिटैनी। और ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे लॉकजा के रूप में जाना जाता है। रेबीज जो है वो एक वायरल डिसीज है। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग जो होता है वो एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया से होता है। और मीजल्स आप सभी को पता है कि ये भी एक वायरल डिसीज है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं यानी कि पैथोजेंस और उनसे होने वाले डिसीजेस। नेक्स्ट, बेट रेस्पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस ही कर लिया होगा, वाइटल कैपेसिटी। जी हाँ दोस्तों, वेट रेस्पायरोमीटर वाइटल कैपेसिटी यानी वायु धारकता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, देखिए कि एक इंडिविजुअल के द्वारा रेस्ट पीरियड में जो भी हवा की मात्रा इनहेल और एक्सहेल की जाती है उसे हम वायु धारकता या वाइटल कैपेसिटी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट रिसेप्टर्स लाइंग इन जॉइंट एंड मसल्स आर, यानी कि वो रिसेप्टर्स जो जोड़ों तथा मांसपेशियों में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोपियो रिसेप्टर के रूप में इसे जाना जाता है। इन रिसेप्टर्स को हम प्रोपियो रिसेप्टर्स के रूप में जानते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर बॉडी कंपोजिशन, यानी कि शरीर की संरचना को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, स्किन फोल्ड कैलिपर। जी हाँ दोस्तों, फैट मेजरमेंट के लिए, त्वचा की एक्स्ट्रा फैट या मोटाई के लिए या शरीर की संरचना को मापने के लिए जो है स्किन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, आपको सही मिलान यहाँ पे करना है। देखिए, तो करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं और आप भी इसको हमारे साथ मैच करते चलिए। देखिए, मैकेनिकल का संबंध किससे होगा, तो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं स्पोर्ट्स में उन्हें हम मैकेनिकल एड्स कहते हैं। साइकोलॉजिकल यानी कि हाइप्नोसिस से इसका संबंध है। फार्माकोलॉजिकल यानी कि जो मेडिसिन से रिलेटेड है, ड्रग्स से रिलेटेड है। और आप समझ ही गए हैं कि हम बात कर रहे हैं कैफीन की यहाँ पे। और न्यूट्रिशनल यानी कि जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, तो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये यहाँ पे सही आंसर है। हिंदी में भी हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं और आप इसे सही मिलान कर लीजिए। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई, यानी कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है किसके द्वारा बनाया गया था या निर्मित किया गया था। एंड द करेक्ट आंसर इज ल्यूसिन एंड ब्रोहा। 1943 में ल्यूसिन एवं ब्रोहा के द्वारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किया गया था। इसे निर्मित किया गया था जो कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के मेजरमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट के रूप में जाना जाता है।
And the next question is asking that carry over the habits and learning from one situation to another, यानी कि आदतों का वहन करना तथा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सीखना, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे सीखने के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक स्थिति में सीखा गया स्किल जब किसी दूसरे स्थिति में किसी अदर स्किल को सीखने में काम आता है, तो यूज होता है, तो उसे हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। और अगर ये स्किल दूसरे स्किल को सीखने में हेल्पफुल होता है तो उसे ट्रांसफर लर्निंग कहते हैं, पॉजिटिव लर्निंग कहते हैं। और अगर एक स्किल जो है दूसरे स्किल को सीखने के लिए निगेटिव इफेक्ट डालता है तो उसे हम निगेटिव लर्निंग के रूप में जानते हैं, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। और अगर कोई इफेक्ट नहीं होता है एक स्थिति में सीखे गए स्किल का दूसरी स्थिति में सीखने वाले स्किल पे, तो उसे हम जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टेक्निक ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, यानी कि दाएं एट राइट हैंड, यानी कि दाएं हाथ की ऑसिफिकेशन की तकनीक का उपयोग किसको निश्चित करने के लिए या निश्चय के लिए या किसके लिए यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसे एज का पता लगाने में यूज किया जाता है। ओके, एनाटॉमिकल एज के डिटर्मिनेशन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाज गिवन बाय, तो करेक्ट आंसर हक्सले के द्वारा मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। हाइपर एक्सटेंशन अक्वर्स व्हेन द एंगल ऑफ एक्सटेंशन इज बियॉन्ड, यानी कि किस कोण के पश्चात अतिरिक्त खिंचाव प्रारंभ होता है? तो सभी को पता है 180 डिग्री के बाद या 180 डिग्री से ज्यादा। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, तो जब एक्सटेंशन की रेंज जो कि यूजुअली 90 डिग्री होती है, तो उससे बढ़ के जब ये 180 डिग्री हो जाता है तो इसे हम जो है क्या बोलते हैं? हाइपर एक्सटेंशन के रूप में जानते हैं। नाउ ओवरलोडिंग रिफर्स टू, और ओवरलोडिंग से क्या मतलब है? देखिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? मोर देन ऑप्टिमल कैपेसिटी, यानी कि जो ऑप्टिमल कैपेसिटी है किसी इंडिविजुअल की, जब उससे ज्यादा लोड दिया जाता है तो उसे हम ओवरलोडिंग के रूप में जानते हैं, इसे अधिभार कहते हैं। और देखिए ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं ये स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। ओवरवेट ट्रेनिंग जो होती है तो ये स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होती है। सामर्थ्य क्षमता से अधिक भार को अधिभार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एलटी ग्रेड यानी यूपी एलटी ग्रेड में ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है दोस्तों, आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हैमस्ट्रिंग का संबंध किससे है? बैक ऑफ थाई। हैमस्ट्रिंग मसल्स आर लोकेटेड एट बैक ऑफ थाई, जांघ के पीछे की हड्डियां। ग्लूटियस मैक्सिमस द लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, जो कि हिप में पाई जाती है। लेटिमस डॉर्सिस शरीर की सबसे चौड़ी मसल्स जो कि बैक में पाई जाती है, लिटरली इन द बैक। और गैस्ट्रोक्नोमियस यानी कि काफ मसल्स जो कि हमारे लोअर लेग में पाई जाती है दोस्तों, पिंडली में पाई जाती है। सोलियस एंड गैस्ट्रोक्नोमियस, तो ये बिल्कुल सही मिलान है। यहाँ पे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड इट इज आस्किंग दैट फॉर अ गुड टेस्ट द डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स कंपोनेंट इज, यानी कि एक अच्छे परीक्षण के महत्व का अवरोही क्रम निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, यानी कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड देन एडमिनिस्ट्रेबिलिटी जो है ये यहाँ पे डिसेंडिंग सीक्वेंस में एकदम सही आंसर दिया हुआ है। यानी कि सबसे पहले जो होता है वो होता है वैलिडिटी, उसके बाद रिलायबिलिटी, देन ऑब्जेक्टिविटी, देन एडमिनिस्ट्रेबिलिटी इज करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द स्टेट ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इन इंटरनल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज नोन एज, और इसे जाना जाता है होम्योस्टासिस के रूप में। यानी कि जो हमारे इंटरनल जो फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है हमारे बॉडी में, तो वो जो होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और मिनरल्स की हेल्प से जो है मेंटेन रखा जाता है, एक ही अवस्था में बनाए रखा जाता है, जो कि चेंज नहीं होता। इसीलिए जो मैमल्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं वो वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। तो इस कंडीशन को होम्योस्टासिस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, और बात की जा रही है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि इसे
लॉ ऑफ इनर्शिया के रूप में जाना जाता है। और सेकेंड लॉ जो होता है मोशन का, वो लॉ ऑफ मोमेंटम के रूप में या लॉ ऑफ एक्सीलरेशन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। दिस इज सेकेंड लॉ, दिस इज फर्स्ट लॉ एंड दिस इज थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसे हम क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जानते हैं, जो कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि इंटरनेशनल बॉडी दैट ट्राइज टू कीप स्पोर्ट्स अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय निकाय खेलों को राजनीति से दूर रखने का प्रयास करता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, IOC, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। फीबा जो है वो बास्केटबॉल का इंटरनेशनल फेडरेशन है, और फीना जो है इसका संबंध जो है स्विमिंग की इंटरनेशनल फेडरेशन या जो भी एक्वेटिक स्पोर्ट्स होते हैं उनकी जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उसे फीना के रूप में जाना जाता है। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्सटेंड्स फ्रॉम, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, -1.0 से +1.0 तक होती है। दो चरों के बीच सह संबंध के गुणांक की सीमा -1.0 से +1.0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक एंड फील्ड एक्टिविटीज विथ नेगेटिव कोरिलेशन हैव पॉजिटिव कनोटेशन इन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दौड़ यानी कि रेसेस की बात यहाँ पे की जा रही है। ऋणात्मक सहसंबंध के साथ ट्रैक एंड फील्ड खेल का संभावित जो गुणांक है वो क्या है? तो रेसेस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट हियर, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ऑल स्प्रिंट, यानी स्प्रिंट के टाइम पे जो एनर्जी का सोर्स होता है वो क्या है? तो इट इज एक्चुअली एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब भी स्प्रिंट रेसेस लगाई जाती हैं तो बहुत कम एनर्जी या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसे हम एनारोबिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। नंबर 2, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, तो जब भी कभी एक्सरसाइजेस के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसे हम ऑक्सीजन डेप्थ के रूप में जानते हैं। ऑक्सीजन स्टोरेज इन मसल्स, तो किन मसल्स में ऑक्सीजन का स्टोरेज होता है? तो मायोग्लोबिन इज करेक्ट हियर। और रेस्ट पीरियड इमीडिएट आफ्टर एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज के या मेन कंपटीशन के तुरंत बाद जो रेस्ट पीरियड दिया जाता है तो उसे हम कौन से पीरियड के रूप में जानते हैं? तो इसे ट्रांजिशन फेज या रिकवरी पीरियड के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो आई होप कि ये मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे क्लियर है। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं दोबारा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हिंदी में क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग साइकिल। ट्रेनिंग साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस देखिए क्या है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। सबसे पहले हमें लक्ष्य निर्धारित करना होता है, यानी कि गोल सेटिंग, देन एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग देना, देन उसका इवेल्युएशन करना, मूल्यांकन, और फिर लास्ट में होता है फीडबैक यानी कि पुनर्निवेशन। गोल सेटिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग, इवेल्युएशन एंड फीडबैक इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और डिफरेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स के एस्टेब्लिशमेंट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि अर्जुन अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1961। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के रूप में जाना जाने लगा है, इसकी शुरुआत 1992 से की गई थी। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 से की गई थी, एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत जो है 1956 एंड 57 से की गई थी। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड इट इज आस्किंग दैट सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग प्लान्स, यानी कि प्रशिक्षण योजनाओं के सही क्रम का चयन आपको यहाँ पे करना है। और देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यानी कि सबसे पहले जो आता है दैट इज कंसेप्चुअल प्लान, ओके, देन मैक्रोसाइकिल प्लान, देन मीजोसाइकिल, देन माइक्रोसाइकिल। तो करेक्ट आंसर 4, कंसेप्चुअल, मैक्रोसाइकिल, मीजोसाइकिल एंड माइक्रोसाइकिल प्लान। दिस इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग प्लान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और किस ईयर में भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 1900। तो दिए गए
ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 1900 यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि नॉर्मन प्रिचार्ड ने 1900 पेरिस फ्रांस में सबसे पहले जो है वो एक एंग्लो इंडियन थे जिन्होंने भाग लिया था, तो ये यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट, एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यानी कि खेल प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, इंप्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, यानी कि जो है यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है जो नॉट ओनली इम्प्रूवमेंट मीन्स टू ऑब्टेन द बेस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि ट्रेनिंग करके अपने स्किल्स को सुधार करना और खेलों में सर्वोच्च प्रदर्शन करने के लिए जो है ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सही है, इंप्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड, तो निम्न में से कौन से हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में शामिल किए जाते हैं? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एंड प्रोटीन, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और मूव करते हैं, यहाँ पे माइक्रो के बारे में बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, यानी कि 2 और 4, यानी कि विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं और इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सभी महत्वपूर्ण टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ये सीरीज है, तो इसे पूरा लास्ट तक देखिए। कुछ और क्वेश्चंस हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लेके जरूर आएंगे और पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शारीरिक अवयवों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे अरेंज करना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले जो होगा टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें तो आता है नंबर 1 पे ब्रेन, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा हार्ट, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे होगा स्टमक और नंबर 4 पे आपका आएगा किडनी। ये यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल सही सीक्वेंस है, ब्रेन, हार्ट, स्टमक एंड किडनी। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अगेन, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर फर्स्ट एड मैनेजमेंट, यानी फर्स्ट एड मैनेजमेंट स्प्रेन के लिए, यानी मोच आ जाए अगर, तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट किस तरह से होगा? देखिए कौन से सही सीक्वेंस है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले जो आता है स्टेप वो है, आपको बता दें आइस, देन सबसे पहले जो स्टेप आता है वो क्या है यहाँ पे, रेस्ट। ओके, नंबर 2 पे आइस, नंबर 3 पे आएगा आपका एलिवेशन और नंबर 4 पे आएगा कंप्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली बात की जा रही है प्राइस की, किसकी बात की जा रही है? प्राइस, जिसे अब प्राइसर के रूप में जाना जाने लगा है। पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन, आर का मतलब होता है रेस्ट जो कि फर्स्ट स्टेप में है और सेकंड नंबर पे, उसके बाद होता है आइस जो कि सेकंड नंबर पे है, फिर सी होता है यानी कि कंप्रेशन। ओके, तो कंप्रेशन यानी यहाँ पे पहले क्या होगा आपको बता दें, ये जो यहाँ पे ये 3 नंबर पे होगा, देखिए सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, ये जो कंप्रेशन है वो 3 नंबर पे आएगा और जो एलिवेशन है ये यहाँ पे 4 नंबर पे आएगा दोस्तों। ओके, तो ये यहाँ पे सही सीक्वेंस है, 1, 2 और 3 कंप्रेशन देन एलिवेशन, ये सही सीक्वेंस है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि इन पेरियोडाइजेशन विच फेज इज नोन एज द फेज ऑफ बेस क्रिएशन, यानी कि पेरियोडाइजेशन के किस चरण को आधार निर्माण के रूप में जाना जाता है? तो बताइए क्या है करेक्ट आंसर? नंबर 4, यानी कि प्रिपरेटरी फेज, यानी कि जब जो शुरुआती अवस्था यानी कि प्रिपरेटरी फेज फर्स्ट फेज होती है जिसमें हम बेस तैयार करते हैं, किसी भी स्किल को सिखाने से पहले उसकी बेसिक जानकारी हम प्रोवाइड करते हैं, उस पे काम करते हैं, उसको पहले डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो इससे हम प्रारंभिक चरण बोलते हैं। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर मैनेजिंग अ स्पोर्ट प्रोग्राम, और कोई भी स्पोर्ट प्रोग्राम कराना है तो देखिए कौन कौन से स्टेप में हम पूरा करेंगे और सीक्वेंस क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज करेक्ट हियर, यानी कि सबसे पहले आएगा प्लान करना, आफ्टर दैट हमें बजट चेक करना होगा, देन स्टाफिंग एंड देन 4th नंबर पे देन आपका आता है नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 बजटिंग, नंबर 3 स्टाफिंग एंड नंबर 4 पे आएगा डायरेक्टिंग। तो इस तरह से हम जो है एक खेल कार्यक्रम के चरणों को जो है हम इस तरह से व्यवस्थित करते हैं फॉर द मैनेजिंग अ स्पोर्ट प्रोग्राम। अगर हमें कोई स्पोर्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना है तो ये सही सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि द टर्म
द टर्म, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि इन विच ईयर विंटर ओलंपिक गेम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ईयर 1924 चैमोनिक्स फ्रांस से जो है विंटर ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि इसी क्वेश्चन पेपर के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व जरूर कराएंगे। तो देखते रहिए, आपका अपना चैनल अपने जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए ही बनाया गया है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। सभी स्टडीज ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।